अहम बेटा, कोरिया में तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला और ये ट्रॉफी तुम अब दिखा रहे हो। डैड, आप अच्छे से जानते हैं अदिति की शादी थी, इतना स्पेशल डे था उसके लिए और ये लाइमलाइट में उससे छीनना नहीं चाहता था। सो अरे वाह, खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। थैंक यू। सबसे पहले तुम मीठा कर। वाह अहम बेटा वाह, तुमने तो मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू मामा जी, थैंक यू मामी। बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माँ। ये देखो, ये बड़ा भाई अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है और छोटा भाई जो है उसकी दोपहर में सुबह हो रही है। हाँ, कुछ तो सीखो अपने बड़े भाई से। क्या माँ, सुबह सुबह लेक्चर। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू प्रथम। अब दिखाओ, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या बात है। क्या बात है, क्या वो तो मिलना ही था, इसके लिए इतनी मेहनत जो की। वैसे भैया, इस अवार्ड का डिजाइन वैसे नहीं जैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में मिलता हूँ। मतलब इस अवार्ड का डिजाइन बहुत ही बचकाना सा है। प्रथम, तूने आज तक नर्सरी के ड्राइंग कंपटीशन में एक सर्टिफिकेट तक तो जीता नहीं है और तू मेरी ट्रॉफी के बारे में कमेंट कर रहा है। मेरे भाई, पहले एक ब्रॉन्ज मेडल तक तो जीत के ला, फिर बोलना। अरे सॉरी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छी ट्रॉफी है ये, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ले लो। और रही बात अवार्ड की भैया, तो आप भी जानते हैं कि मुझे कभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। यही तो हम चाहते हैं कि तुम इंटरेस्ट लो और सीखो, लेकिन तुम्हारे जो लक्षण है ना, उससे साफ दिख रहा है कि तुम हमारा बना बनाया बिजनेस भी बिगाड़ दोगे, डुबा दोगे उसे। तो इट्स बेटर तुम जैसे हो वैसे ही मस्त रहो। ये सही समय नहीं लग रहा है ऐसों की बात करने का। अरे बस हो गया, चुप करो तुम दोनों। चलो नाश्ता करते हैं। एकता बेटा, चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। राधिया, राधिया तुम यहाँ? I mean, शादी तो खत्म हो गई है, तो तुम क्यों आई हो? हम बस अपना बचा हुआ पेमेंट लेने के लिए आए थे। हो तो वापस कहाँ जा रही थी? तुम हमें डिस्काउंट दे रही हो क्या? नहीं प्रथम सर, वो जब हम आए ना तो आप सब बातें कर रहे थे, तो उस वक्त हमने घर के अंदर आना सही नहीं समझा। जब सब मुझे कह रहे थे कि मैं कितना नाकारा और निकम्मा हूँ, तब तुमने वो सब सुन लिया? नहीं, किसी ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी आपको पता है प्रथम सर, बड़ों की कड़वी बातें ना हमेशा छोटों के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। लो, तुम फिर शुरू होगी अपना फ्री का ज्ञान देना। तुम चलो, मैं तुम्हें माँ से बात करवाता हूँ। अब प्रथम सर, आपसे एक बात कहें? हाँ। वैसे वो ट्रॉफी का डिजाइन ना सच में बड़ा ही बचकाना सा था ना? मैं भी तो वही कह रहा था, लेकिन भैया इतनी सी बात पे इतना नाराज हो गए। हो भी क्यों ना, उन्होंने इतनी मेहनत की थी उस ट्रॉफी के लिए और सबको अपनी मेहनत का फल बहुत प्यारा होता है। लेकिन राधिया, तुम्हें पता ना डिजाइन। आप एक बात बताइए, आपने ये जैकेट कहाँ से लिया? ये मेरी फेवरेट जैकेट है, मैंने अपने 18th बर्थडे पे खरीदी थी। अच्छी है ना? नहीं, हमें ना इतनी कुछ खास नहीं लगी है। राधिया, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके मंगाई है, 3 हफ्ते लगे थे इसको आने में, और तुम कह रही हो? देखा आपने, हमने आपकी मनपसंद जैकेट के बारे में इतना सा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, और आपने अपने भाई की मेहनत की ट्रॉफी के बारे में इतना बुरा कह दिया। सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। इसीलिए ना बड़े बूढ़े कह गए कि हमें कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो राधिया, मुझे ये सब ना भैया को सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम ना जीनियस हो, मुझे लगता है मुझे तुमसे मॉरल साइंस की क्लासेस लेनी चाहिए।
तुम अपनी एक गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। चलिए। हाँ चलो। साथिया, साथिया, तुम अपना पूरा दिमाग लोगों को फ्री का ज्ञान देने में खर्च कर देती हो। अरे थोड़ा आगे पीछे देखकर चलो ना, अभी देखो तुम्हारा दुपट्टा जल जाता। थैंक यू। यू वेलकम। तुम यहाँ पर मेरे पोते के साथ क्या कर रही हो? काम खत्म हो गया ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? दादी, ये अपना बचा हुआ पेमेंट लेने आई थी। यहीं रहो, पेमेंट भिजवा देते हैं। बेटा तुम यहीं रुको। क्या बात, आज गुस्सा बड़ी जल्दी शांत हो गया? प्रथम, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे ना मुंह फुला लेते हो, कभी कभी तो बुलबुल से भी छोटे लगते हो। प्रथम, वैसे मैंने भी तुमसे थोड़ा रूडली बोल दिया था। आई एम सॉरी। नहीं भैया, आई एम सॉरी। मुझे अभी किसी ने ये एहसास दिलाया है कि कड़ी मेहनत से मिला हुआ अवार्ड ना आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो मुझे आपके ट्रॉफी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ओहो, इतना प्यारा ज्ञान किसने दिया? निहारिका ने? आप भी ना भाभी। वैसे सही तो है, शादी होने के बाद मेहताज का सारा बिजनेस तुम्हारा ही होने वाला है, तो मेरी मानो अपने करियर की शुरुआत उनके बिजनेस से ही करना, ताकि अगर कुछ बिगड़ेगा अभी तो उनके बिजनेस का, हमारा नहीं। अहम मजाक। रजनी, बच्चे मजाक कर रहे हैं। बैठो। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ गौरी दीदी, हम बस पेमेंट लेकर आ ही रहे। जी। क्या करें, अभी तक कोई नहीं आया, पर हम कब तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे? एक काम करते हैं, खुद ही अंदर चले जाते हैं। वैसे मेहता साहब से मुलाकात हुई थी, प्रथम की शादी की तारीख जल्दी निकलवा रहे हैं। भोलेनाथ, शादी के जिक्र से ही मेरा मन बेचैन हो जाता है, क्या करूं? अरे राध्या, तुम? तुम फिर आ गई? कहा था ना रुको वहीं पर।
जी वो हमें दे। उर्मी, इसके बकाया पैसों का लिफाफा हमारे रूम में रखा है, लाके दे दो। माफ कीजिएगा, हम आप सबको ऐसे नाश्ते के वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते थे हमें एक और मौका देने के लिए। हम आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। जब सबने मना कर दिया था तब तुमने सारा काम संभाला और पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सब कुछ इतना अच्छे से किया तुमने, हमें लगा ही नहीं कि तुम बाहर से आई हो, बिल्कुल अपनी लगी। थैंक यू मैम, हमें इतना मान सम्मान देने के लिए। अगर आगे भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो हमारी गौरी दीदी को जरूर याद कीजिएगा। राध्या, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। प्रथम की शादी का। तुम संभाल लेना। थैंक यू। सॉरी अंकल। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? राध्या ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है राध्या से? मुझे मेरी और प्रथम की शादी में एक ऐसा इवेंट प्लानर चाहिए जिसका इवेंट ग्रैंड हो, बड़ा हो, वो खुद नहीं। निहारिका को समझाया था कि ऐसे किसी के शरीर को लेकर कमेंट करना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये फिर शुरू हो गई। राधिया, तुम कुछ माइंड मत करना, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताऊंगा। थैंक यू। वैसे निहारिका की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। भाई, जिसकी शादी हो रही है सब कुछ उसी की मर्जी से होना चाहिए। अरे भाई, क्या है, अब पैसे मिल गए ना, जाओ, खड़ी क्यों, जाओ। हाँ, नमस्ते। निहारिका, और तुम भी नाश्ता करो। जी अंकल। गौरी दीदी, इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। नहीं राध्या, मैंने तुम्हें काम सिखाया है तो क्या हुआ, लेकिन तुमने उस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पूरा किया है। इसके लिए इस पे तुम्हारा भी बराबर का हक है। सारी मेहनत राध्या की थी ना, इसलिए ये सारे पैसे हमारे हैं। इन पैसों पे सिर्फ हमारी गौरी का हक है। इस फुंडू को सिखाया किसने? हमारी गौरी ने। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? हमारी गौरी को। अरे राध्या को वहां भेजा किसने था? मेरी गौरी ने। उसकी पैर में अगर मोच नहीं आई होती तो वहां पे भी मेरी पोती गौरी ही जाती ना। इसीलिए इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ मेरी गौरी का हक है। नहीं भाभी, मेहनत हमारी राध्या ने की है, इसलिए सारे पैसे हमारे हैं। हाँ, वैसे तो तुम राध्या को पोती भी नहीं मानती, लेकिन उसने पैसे क्या कमा लिए तो वो पैसे तुम्हारे हो गए। वाह। हाँ भाभी, राध्या ने मेहनत की है ना, इसलिए इन पैसों पर सिर्फ हमारा हक है। वो तुम छोड़े, ये पैसे हमारे हैं। चलो बेटा, थोड़ी पढ़ाई कर लो। नानी के घर में खूब मस्ती की ना, अब 2 का टेबल मुझे याद करके सुनाओ। चल। मम्मा नहीं ना, आप पापा की जैसे पढ़ाई करो और जॉब करो। आप ऑफिस जाओगी तो मैं खूब मस्ती करूंगी।
बेटा, आपकी मम्मा ने ना ढेर सारी पढ़ाई की है। इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। पर आप वापस तुम रहते ही नहीं पापा के जैसे। घर पर ही तो रहती हो, फिर क्या फायदा पढ़ाई का, है ना पापा? बुलबुल, बहुत बोलने लगी हो। चलो अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। चलो। एकता, तुम ये क्या सिखा रही हो बुलबुल को? मैं क्या सिखा रही हूँ? नहीं, तुम क्या जताना क्या चाहती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो और घर का काम करती हो, कोई जॉब नहीं? अहम जी, वो छोटी सी बच्ची है, उसके मन में कब क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और मैं कुछ जता नहीं रही थी, जो सच है वही बता रही थी। और सच को ना ही हम ना ही आप झुठला सकते हैं। अच्छा, क्या सच है? तुम्हें अंदाजा भी है बाहर काम करना कितना मुश्किल होता है? तुम अभी घर में रहती हो, आराम करती हो, बुलबुल को संभालना होता है बस तुम्हें। अगर काम कर रही होती तो जॉब और घर मैनेज कर पाती? नहीं ना। पढ़ाई लिखाई और बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं। और वैसे भी हमारी घर की बहू है ना, बाहर कहीं जॉब नहीं करती है। काम नहीं करती है, करने नहीं दिया जाता है। सब सुनाई दे रहा है मुझे। और शादी से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, तो फिर अब शिकायत क्यों कर रही हो? वो शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ ये लगता था कि आगे जाके परिवार की सोच बदल जाएगी और मेरी डिग्री की कदर की जाएगी। लेकिन अब सिर्फ उनकी इतनी सी वैल्यू रह गई है कि मैं एक ट्रॉफी वाइफ बनके आपके साथ ट्रिप्स पे जाती हूँ। देखो, एक तो तुम्हें बार-बार ना। अब मैं बाद में आता हूँ। नहीं जा रहा हूँ। भाभी, आपसे कुछ पूछूं? आपको इस अकड़ू में ऐसा क्या दिखा कि आपने इनसे शादी के लिए हाँ कर दी? क्या मतलब? मतलब मैं मानता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन है तो अकड़ू। मैं माँ से पूछूंगा कि सबसे पहले इन्हें शहद चटाया था या नीम? खबरदार अगर उसके बारे में मजाक किया। भाभी, सॉरी। ये माँ ने आपको देने के लिए कहा था। वो चीकू के ससुराल वालों ने सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। थैंक यू। वैसे भाभी, अगर भैया आपको कभी भी तंग करे ना, तो आप मुझे बोलना। मैं पापा से कह के ना अफ्रीका के जंगलों में एक नई ब्रांच खुलवा दूंगा और फिर हम भैया को वहां ट्रांसफर कर देंगे। हट बदमाश। भाभी, आप अपनी लाइफ में खुश है ना? मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला जो परिवार मिला, कान्हा जैसा नटखट देवर मिला, माँ जैसी सास मिली है, और अहम जी भी मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बस कभी कभार मन में ना थोड़ी सी मलाल सी रह जाती है कि काश मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाती तो कितना अच्छा होता। नहीं, खैर, लेकिन मैंने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है और ठीक है, ये मलाल भी धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। प्रथम, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? जाओ जाओ, भाभी की तो सुन ली, अब अपनी फ्यूचर वाइफ की भी सुन लो। अब तो आगे जीवन में इन्हीं की तो सुननी है।
चल चलो। अब तो कुछ शर्म कर लो। शादी अरे तुम्हारे पोते पोतियां बड़ी हो चुकी हैं। अब तो बुढ़ापे की लकीरें भी माथे पर आ दिख रही है। अरे अब भी तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वैसे ही झगड़े चल रहे जैसे सालों से चलते आ रहे थे। और ये पैसे तुम दोनों के नहीं हैं। ये पैसे मेरी दोनों पड़पोतियों के हैं। उनकी मेहनत की कमाई है। पहले भगवान को प्रसाद चढ़ेगा, फिर इन पैसों को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, समझी? अरे दादी, अच्छा हुआ आपने सही समय पे आकर झगड़ा रोक दिया। मेरी बच्ची हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। हाँ दादी, और मुझे तो लगता है कि मित्तल्स का ये इवेंट इतना अच्छा गया है ना कि वो अगले सारे इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ही देने वाले हैं। हे भगवान, शुक्र है तेरा। राध्या, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रथम की शादी का। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं।